कि प्राणायाम किसको करना चाहिए। आदमी युवक हो, बूढ़ा हो गया हो, बहुत जर्जर बूढ़ा हुआ हो, बीमार होगा या अशक्त दुर्बल होगा, उसको आलस्य त्याग कर प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। सभी साधक को नियमित रूप से आसन पर बैठकर प्राणायाम का दीर्घ अभ्यास करना चाहिए। आपने जन्म लिया है तो एक ना एक दिन मरेंगे जरूर, लेकिन यदि अपने शरीर को मरने तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की अगर कोई तकनीक हमारे हाथ में है तो वो है ये प्राणायाम। तो सचेत मन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना ही होगा। प्राणायाम का पालन करने से हमारे खून के अंदर मिले हुए कार्बन को भी फेफड़ों के अलवेली ग्रंथि के द्वारा बाहर निकाल के फेंका जाता है और इस शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। इंद्रियों सहित मन के सारे दोष, मल और अशुद्धियां भी दूर हो जाती है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान विषय के बारे में जो मैंने ये शरीर निरोगी रखने के लिए ये जो श्रृंखला शुरू की है, इसमें मैं अष्टांग योग साधना के चौथे अंग के बारे में आपके सामने ये सब शास्त्र ज्ञान विशेषता है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम प्राणायाम विषय में पिछले 3 भागों में जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी संदर्भ में अभी आगे मैं क्रमशः आपको इस भाग में भी प्राणायाम के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ जाने अनजाने सवालों के जवाब आपको बताऊंगा। अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और आपसे निवेदन है कि ये भाग आप पूरा देखें ताकि आपके मन में कुछ सवाल बाकी न बचे, आपको उनके जवाब जरूर मिलेंगे। अभी इस भाग में सबसे पहले मैं ये प्राणायाम क्रिया करते हैं, इस प्राणायाम क्रिया करने के कारण हमारे शरीर का स्वास्थ्य निरोगी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ इस शरीर का आयु संबंध कुछ जुड़ा है क्या और वो संबंध कैसा होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान योग के रास्ते गुजरने के पहले ये प्राणायाम तंत्र के गूढ़ रहस्य की पड़ताल सच में प्रकृति ने एक बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य के हाथ अपने ही शरीर को स्वस्थ रखने की एक गुप्त कुंजी प्रदान की है और उसके साथ साथ दीर्घायु जीने का ये रामबाण विकल्प भी सौंपा है। प्रकृति ने इस मनुष्य के हाथ में ये तकनीक बहाल की है। प्राणायाम नियंत्रित विवेकपूर्ण उचित प्रयोग से बुद्धिमान व्यक्ति दीर्घ जीवन काल के लक्ष्य को निर्विवाद प्राप्त कर सकता है। वर्तमान शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और रोग मुक्त बनाए रखना उन्हें सुलभ हो जाता है और वो रोग मुक्त रख भी सकते हैं। कई प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस संबंध में बहुत संशोधन करके हमारे लिए शरीर स्वास्थ्य का ये मंत्र समझा के रखा है और हमारी ये शरीर की आयु भी लंबी कैसे की जाती है और उसकी सिद्धि कैसे सिद्ध की जाती है उसका ये एक गुप्त कारण भी समझाया है। यहाँ इस शरीर में मेरे हिसाब से लंबा काल जीवित रहना महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप कितने साल जीते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तक आप जिंदा है तब तक इस शरीर को निरोगी रख पाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग दवा खा खा के 90 साल जीते हैं, 95 साल भी जी सकते हैं, लेकिन 40-45 से ही वो दवा खाना शुरू करते हैं। उनको डायबिटीज होता है, शुगर होती है, लाइलाज बीपी होता है, ये सब बीमारियां, हार्ट अटैक भी आने की संभावना होती है और जटिल से जटिल बीमारियां, कैंसर भी होता है। लेकिन गुजरते गुजरते अपना आयुष्मान दवा खा खा के जीते हैं, लेकिन वो जीना पीड़ादायक होता है, बहुत ही उलझन वाला होता है, अशांत होता है। इसके लिए वो जीवन काल में उनको सुकून शांतता मिलना बहुत ही दुरापास्त होती है, क्योंकि स्वस्थता उनके जीवन में मिलती ही नहीं, क्योंकि सुबह से सोने तक उनको दवाई खाने का ही जिक्र करना पड़ता है। वो दवाई
लानी पड़ती है, फिर वो खाना खाने का टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए प्राणायाम कुशलता से इस शरीर को हजारों साल तक भी स्वस्थ और संरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन मिसाल भी है, श्री संत चांगदेव महाराज हमारे बीच में हो गए, जिस काल में संत ज्ञानेश्वर थे, उस वक्त 1400 साल से जीवित रह रहे और वो स्वस्थ थे। एक कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। वैसे तो आज भी हिमालय की गुफा में बहुत लंबी उम्र जीने वाले महान देहधारी आत्माएं जीवित रहती है, ऐसा कहा जाता है और सुना भी जाता है। मन की उपस्थिति में सांसों को छोटा या लंबा करना, रोकना, कुंभक करना, यही प्राणायाम की सिद्धि है। प्राणी का जीवन काल भी इसी सांसों के गति पर निर्भर रहता है। उसके लिए मैंने कुछ प्राणियों के उदाहरण यहाँ दिया है कि कौन सा प्राणी कितना गति से सांसों करता है और वो कितना उम्र जीता है। जैसे कि जो चीता है वो मिनट में 60 से 100 बार हाँफता है, सांस लेता है, छोड़ता है, लेकिन इस गति में वो बहुत लंबा काल जी नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल वो जी पाता है। हमारे इर्द गिर्द घरों में रहने वाला एक कुत्ता होता है, वो भी कम से कम 20 से 35 बार सांस लेता है मिनट में। उसका भी आयुष्य काल ज्यादा से ज्यादा 15 साल से 20 साल ही होता है। जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी हाथी होता है, वो भी मिनट में 15 से 20 सांसें लेता है। इसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 साल तक जी सकता है। मनुष्य अपने जीवन काल में अचेतन मन के साथ स्वयंचलित गति से 12 से 15 सांस वो लेता है। वो स्वस्थता से ज्यादा 60 से 80 साल तक जीता है। यही मनुष्य में जो योगी होते हैं, जो खास तौर से प्राणायाम करने पे अपना बहुत सारा समय बिताते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और प्राणायामी लोग जो होते हैं वो अपने सांस की गति 2 से 5 के बीच में रखते हैं। इसके कारण उनकी आयु बहुत लंबी होती है। साधारणतः वो 150 से 200 साल तक भी सहजता से जी पाते हैं। लेकिन प्राणी में ही उभयचर प्राणी है कासव, टॉर्टॉइज, कछुआ, वो बहुत कम सांसें लेता है, 5 से 10 सांसें लेता है। वो भी साधारणतः 120 से 130 साल तक सहजता से जीता है। उससे भी बड़ा टॉर्टॉइज यानी कि कछुआ होता है, वो समुद्र में बहुत गहराई में रहता है। इसके लिए वो बहुत कम सांस लेता है, 2 से 3 सांसें ही प्रति मिनट लेता है या उससे भी कम सांसें लेता है। इसके लिए वो 150 से 200 साल तक जीता है। इसके हिसाब से मनुष्य के बौद्धिक सोच निर्धार से अनियंत्रित प्राणायाम तंत्र के प्रयोग से प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसर का उचित लाभ हम उठा सकते हैं। आयु बढ़ाने की तकनीक कैसे काम करती है, इसे हम ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो जो फेफड़ों में हम हवा भरते हैं या भरने की जरूरत होती है, ये जरूरत जैसे जैसे कम होती है, इसका मतलब सांसों की संख्या, चक्र गति प्रति मिनट कम हो जाती है। शरीर की क्रय शक्ति बचने से शरीर की आयु अपने आप बढ़ जाती है और मृत्यु तक शरीर स्वस्थ भी रहता है। इसके गुणोत्तर के हिसाब से अगर सांस गति कम होगी तो आयु लंबा होगा और सांस गति तेज होगी तो आयुष्य कम होगा। सांस की गति कम होने से ही अपना आयुष्य काल बढ़ते रहता है, ज्यादा होता है। आयु को लंबा करने के लिए विकृत आहार और प्राणायाम तकनीक दोनों का संतुलन बनाए रखने से इस मायावी अपर जगत में रहने वाले प्राणी मिताहार और प्राणायाम का गति चक्र नियंत्रण से स्वस्थ जीवन लंबे काल तक भोग सकते हैं। हानिकारक विषैले, अनुचित भोजन, अनियमित सेवन स्वीकार करने से, बाहर के गलत भोजन सेवन करने के कारण हमारे शरीर के अंदर असामान्य स्थिति हो जाती है और उस सेवन के कारण इस स्थूल शरीर में बहुत हानिकारक संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात स्वयं भगवान ने भी गीता प्रबोध में समझाई है। वो कहते हैं अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। नियत अपरे आहाराः यानी कि भोजन से होने वाले रासायनिक आक्रमण से शरीर बचाने के लिए जीवात्मा जब बौद्धिक यज्ञ करता है तो प्राण के साथ प्राण का समन्वय करके सचेत मन से शरीर स्वस्थ संतुलित रखा जा सकता है। जीवन भर मन शरीर की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इंद्रियों से संलग्न रहकर इंद्रियों के साथ तल्लीन होता है। शरीर में समुचित कार्य के लिए ग्रंथियों को प्रमुखतः 3 तत्व की जरूरत होती है। उसमें
पहला हवा होती है, दूसरा पानी होता है, तीसरा भोजन होता है। नियमित इसकी आपूर्ति करने की जरूरत इस शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखने के लिए होती है। भोजन हजम होना और पाचन के बाद शरीर में बचे हानिकारक अवशेषों के कारण होने वाले संभावित हानिकारक संक्रमणों से शरीर रक्षा बरकरार रखना की वास्तविक जरूरत है। प्रकृति ने शरीर में प्रवेश करने वाले या आपोतबातक शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक रासायनिक तत्वों को यथाशीघ्र शरीर से बाहर निकालने की सुविधा प्रदान की है। भोजन हजम होने के बाद शरीर ग्रंथियों द्वारा रसयुक्त शर्करा रेणु से ऊर्जा निर्माण करना और फेफड़ों में अखंड चलने वाला ये वायु यज्ञ अपने आप में एक स्वयं दिव्य प्रक्रिया होती है। यानी कि हम भोजन करने के बाद जठर में पेट में हम भरते हैं अन्न, उससे जो शर्करा रस हमारे धमनियों में रक्त प्रवाहों में बहता है वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और सभी कोशिकाएं उस शर्करा रेणु को तोड़कर एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उस ऊर्जा से ये शरीर हमारा चलता है। लेकिन वो ऊर्जा उत्पादन करते समय अपायकारक जो घटक उत्पन्न होते हैं रासायनिक, उसमें से एक बहुत ही हानिकारक घटक रहता है, वो कार्बन रहता है और दूसरा पानी रहता है। पानी तो शरीर से बहुत सहजता से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये कार्बन रहता है वो पानी में घुलता नहीं है और ये पानी में घुलता नहीं है, इसके लिए ये शरीर में खून में बहते रहता है। उसको निकालने के लिए प्रकृति ने फेफड़ों की रचना की है और फेफड़ों में ही उस कार्बन को हवा में स्थित ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की एक बाइसिकल पिकअप योजना बनाई है। मैंने पिछले भाग में बताई है, आप उस भाग को देख सकते हैं। यही अखंड यज्ञ हमारे फेफड़ों में चलते रहता है। इसलिए भोजन करते वक्त हम एक श्लोक कहते हैं कि पेट भरने का काम भी एक अनोखा यज्ञ होता है, यज्ञ क्रिया होती है, ऐसे ही मानना चाहिए। उस श्लोक में कहा है, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवितवा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरन नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। खाली ये पेट भरने की क्रिया नहीं होती है, पेट भरने के बाद जो क्रिया चालू होते उसको यज्ञ कर्म कहा जाता है, क्योंकि वो यज्ञ चलता है। एक बहुत अनोखी प्राकृतिक और निगूढ़ रहस्यमय क्रिया चलती है, उससे ही हमारा शरीर चलता है। जीवन रक्षक ये भोजन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होता है, क्योंकि भोजन सेवन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है। इसलिए मनुष्य को भोजन का निवाला ग्रहण करते समय उस निवाले से अंदर जो निवासी कर्ता भगवान है उसको संतुष्ट करने के लिए ये प्रार्थना हम करते हैं और करनी भी चाहिए। भोजन समय भगवान का नाम लेना अपने आप में एक उस क्रिया को यज्ञ कर्म में बदल देता है और सहज सिद्ध भी होता है। हर दिन खाए गए भोजन को हजम करने के लिए पाचन तंत्र कैसे काम करता है, हम कितना खाते हैं, शरीर में उसे हम कैसे खर्च करते हैं, क्योंकि ये एक अगाध रहस्य है। तभी प्राकृत प्रक्रिया का गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। प्राप्त भोजन का अवशोषण शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अशक्त दुर्बल होकर जरावस्था में बुढ़ापे में दूसरों की मदद से अगर हम जीवन काल बिताते हैं तो वो जीवन शर्मनाक होता है, बेकार है। लेकिन जीवन में सामाजिक प्रचलित स्पर्धात्मक भागदौड़ में शरीर ग्रंथियां जरूरत अनुसार ऊर्जा उत्पादन करती है, लेकिन अपशिष्ट अपोत्पादक रसायनों से खून अशुद्ध मलिन होते जाता है। इस म्लान खून के संभावित दुष्प्रभावों से बचने के लिए, इस शरीर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सचेत मन से प्राणायाम तकनीक से इस खून को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्राणायाम करना व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है ये, बल्कि प्राणायाम शरीर के अंदर बहने वाले खून को शुद्ध करने की एक बहुत बड़ी रहस्यमय प्रक्रिया है, क्योंकि उससे ही शरीर स्वस्थ और दीर्घायु बनता है और हमारा जीवन काल भी बढ़ने की संभावना बढ़ती है। इसलिए अत्यंत जरूरी प्राकृत कुशल तकनीकी सुविधा साधना है, जिसे मन को व्यसनाधीन होकर लगातार निरंतर करना चाहिए। हमारा जीवन काल हमारे जन्म से तो प्रारंभ हो गया, लेकिन मृत्यु कब आएगा, कितना दिन के बाद आएगा, कितना हम जीवन काल बिताएंगे, ये सिर्फ प्रकृति के हाथ में नहीं है। प्रकृति ने इसकी प्रत्यंचा यानी कि धागा मनुष्य के हाथ में दिया है और वो धागा है प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम करने के ऊपर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करके आप निरंतर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप
आपका जीवन काल आप लंबा कर सकते हैं, आपका मृत्यु बिंदु आप दूर भगा सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, फिर वही मृत्यु बिंदु नजदीक आता है, आपातकालीन आपकी मृत्यु आती है। यहाँ मैं आपको हर प्राणी कितने साल जीता है उसका एक चर आपको दिखाऊंगा, वो स्वयं सिद्ध है, आप वो देख सकते हैं। प्राणायाम के बारे में कुछ सुने अनसुने जवाब अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा। कुछ सवाल है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में पहला सवाल किया जाता है वो है कि प्राणायाम किसको करना चाहिए। वैसे तो प्राणायाम करने के लिए सभी योग्य होते हैं, इसका जवाब हठ योग प्रदीपिका में दिया है। वहाँ कहा है कि युवा वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो पिवा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतंद्रितः। हठ योग में यही कहा है कि कोई आदमी युवा हो, युवक हो, बूढ़ा हो गया हो, बहुत जर्जर बूढ़ा हुआ हो, बीमार होगा या अशक्त दुर्बल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आलस्य त्याग कर इस प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। सभी साधक को नियमित रूप से आसन पर बैठकर प्राणायाम का दीर्घ अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आदमी भी आखिरकार एक सिद्ध योगी, उज्जवल और अपने तेजस्वी स्वरूप को जागृत कर सकता है। अभी दूसरा सवाल आता है कि प्राणायाम क्यों करें। ये एक यक्ष प्रश्न है। बहुत सारे लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करने की उतनी सचेतता दिखाते नहीं है। मनुष्य का सामान्य विचार ऐसा ही होता है कि सांसें तो हमारी 24 घंटे चलती रहती है, अहोरात्र चलती है, दिन रात चलती है, ये स्वयं चलित रहती है, उसके ऊपर मन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। फिर निग्रह से मन के साथ मन को उपस्थित रख के ये प्राणायाम करने की ये विशेष प्रयास क्यों करने चाहिए, ऐसा अक्सर पूछा जाता है। उसका जवाब पतंजलि मुनि अपने योग सूत्र में बताते हैं। प्राणायामात अशुद्धि क्षये सूत्र ये, प्राणायाम आप करेंगे तो क्या होगा, अपना जो खून है जो अशुद्ध होते रहता है, क्योंकि ये शरीर चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा बनाने के लिए शर्करा की जरूरत है, और शर्करा से ऊर्जा बनने के बाद जो बाय प्रोडक्ट तैयार होता है, अपोतघातक पदार्थ तैयार होता है, वो कार्बन से ये हमारा खून अशुद्ध होता है, और ये अशुद्धि का क्षय करने के लिए ये प्राणायाम करने की बहुत जरूरत है। प्राणायाम करने से ही शरीर की अशुद्धि का निवारण होता है। सांसें चलती है, उससे भी थोड़ा बहुत काम चलता है, लेकिन ये बहुत सारा काम बचा रहता है, और ये बचा हुआ काम ही हमें रोगग्रस्त बनाता है। इसी बारे में हठ योग प्रदीपिका में भी इसका जवाब स्पष्ट रूप से दिया है कि प्राणायाम क्यों करें। प्राणायामादि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः। इसमें दोनों सवालों का जवाब दिया है। प्राणायाम करने से क्या होता है और प्राणायाम न करने से क्या होता है। मरना तो अटल होता है, आपने जन्म लिया है तो एक ना एक दिन मरेंगे जरूर, लेकिन यदि अपने शरीर को मरने तक, उस क्षण तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की अगर कोई तकनीक हमारे हाथ में है तो वो है ये प्राणायाम। तो सचेत मन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना ही होगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। वरना रोगग्रस्त होकर जीना भी क्या जीना है, परावलंबी जीना है, दूसरे की मदद से जीना पड़ता है। इसके लिए इस श्लोक में बताया है कि नियमित प्राणायाम करने से सजग व्यक्ति के शारीरिक रोग दूर रहते हैं, सर्व रोग का क्षय होता है। अगर शरीर रोग हुए भी है तो भी उनका निवारण इस प्राणायाम से युक्त रहने से सहजता से होता है। लेकिन प्राणायाम से अयुक्त हो जाएंगे, अपना मन को इंद्रियों के साथ भौतिक विलाप में ही गुजारते रहेंगे और प्राणायाम करने पे लापरवाही बरतेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो ये शरीर बहुत ही जल्द प्राकृतिक स्वचालित दया पर निर्भर होता है और बहुत ही जल्द रोगग्रस्त होता है। आजकल तो हम देखते हैं कि उम्र के 25वें साल ही हार्ट अटैक आने की संभावना हो रही है। तब मन में मानसिक चिंताग्रस्त तनाव के कारण और खून अधिक प्रदूषित होने के कारण ये शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ती रहती है। बाह्य जंतु का संक्रमण होते रहता है, उसके कारण भी कुछ रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कार्बोनाइज खून, जिस खून में ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में कार्बन की मात्रा होती है, उस कार्बन के प्रकोपित प्रभाव से बहुत सारे शरीर के अंदर पीड़ा रोग तैयार होते हैं। वो कष्टदायक असहनीय होते जाते हैं। उन पीड़ा की, उन रोगों की दर्द कभी कभी असहनीय सहन न कर पाने के कारण कई दुर्बल लोग आत्महत्या की भी प्रयास
प्रयास करते हैं और अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सहजता से उनको जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल के व्यावसायिक समाज में तो अगर धन की पूंजी नहीं है तो आप जीना बहुत मुश्किल है ऐसे रोगग्रस्त स्थिति में। प्राणायाम प्रभाव कितना गहरा है, ये इसका जवाब हठयोग प्रदिका में दिया है। प्राणायाम से कितना शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका जवाब में हठयोग में कहा है कि प्राणायामे नैव सर्वे प्रशुषन्ति मलायति। इसमें कहा है कि प्राणायाम से मन के साथ इस सांस गति को करते रहने से जो खून में मिला हुआ कार्बोनाइज मल है, ये मल का जो भी दोष है सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जीवन परिसंचरण गति से संबंधित अध्ययनों का निग्रह करे तो शरीर म्लान करने वाले सारे दोष का निवारण होता है। मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है, इस प्राणायाम से क्या परिणाम होता है। दह्यन्ते धूमायमानानां धातूनां ये यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में तपने के कारण सुवर्ण के अंदर मिले हुए अन्य धातु मल जो है वो जलकर खाक हो जाते हैं और सुवर्ण अधिक अधिक शुद्ध होते जाता है। वैसे ही प्राणायाम का निग्रह करने से और प्राणायाम का पालन करने से हमारे खून के अंदर मिले हुए कार्बन को भी फेफड़ों के अलवेली ग्रंथि के द्वारा बाहर निकाल के फेंका जाता है और इस शरीर को अधिक अधिक स्वस्थ बनाया जाता है। इंद्रियों सहित मन के सारे दोष मल और अशुद्धियां भी दूर हो जाती है। सूक्ष्म रूप भौतिक आबद्ध अंतरात्मा की स्थूल प्रकृति के बंध से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर अस्पताल जाने से बचना चाहते हैं तो ये प्राणायाम क्रिया बहुत ही जरूरी होती है, अन्यथा जीवन का अंतिम समय अस्पताल में ही गुजारना पड़ता है। और एक इसके बारे में सवाल होता है कि प्राणायाम करने से क्या होता है। इस सवाल का जवाब भी हिरण्य संहिता में बहुत अच्छी तरह से दिया है, उस श्लोक में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। प्राणायामात् खेचरत्वं प्राणायामात् रुजाहन्ति प्राणायामात् शक्तिबोधः प्राणायामान् मनोन्मनी आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत। इसमें ये परिणाम बताए हैं प्राणायाम के। पहला परिणाम है कि प्राणायाम द्वारा ये अपना शरीर हल्का बनकर आकाशगामी यानी कि खेचरत्व सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से अपना शरीर इतना हल्का होता है कि वो हवा में तैर सकता है। दूसरा है प्राणायाम से असाध्य रोग, कुष्ठ रोग होने दो या कैंसर होने दो या हार्ट अटैक होने दो, ऐसे बहुत सारी बीमारियां है जो बहुत हानिकारक असाध्य होती है, यानी कि रुजाहंती, ऐसी असाध्य रोग भी पूरी तरह से ठीक होते हैं। तीसरा बताया है कि प्राणायाम से अपने शरीर के अंदर जो सुप्त कुंडलिनी चित्त शक्ति होती है उसको भी जागृत एक्टिव सक्रिय किया जा सकता है। चौथा लाभ होता है प्राणायाम से अपने ही मन की प्रापंचिक अवस्था उन्मन करने की, एक समाधिस्थ बनाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, यानी कि मन को उन्मन अवस्था तक ले जाने के लिए भी ये प्राणायाम की बहुत जरूरत होती है। शरीर स्वस्थ होता है तो मन को शाश्वत आनंद की अनुभूति भी होती है। प्राणायाम करने से अपना शरीर स्वस्थ होता है और मन को और शरीर को भी आनंद की अनुभूति होती है। प्राणायाम व्यक्ति मरने तक स्वस्थ और सुखी जीवन का अनुभव कर सकता है, भोगता है। ये 6 लाभ इससे होते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति द्वारा आत्मा पर चढ़ाए गए तेजस्वी तेज तत्व का उज्जवल ज्ञानमय कोश भी नष्ट हो सकता है। यही तेज प्रभाव बुद्धि में मैं का अहम भाव लेपन चढ़ा देता है। कोई विद्वान आत्मा को अहम स्वरूप मानते हैं कि अहम को और आत्मा को पृथक पृथक नहीं देख सकते। अहम एक विलेपित भाव होता है तेज तत्व का। इसके लिए इस अहम प्रभाव को भी प्राणायाम गति के कम होने के कारण, जैसे जैसे प्राणायाम की गति कम होती जाती है वैसे वैसे ये आद्य प्राकृत बंधक पर्यावरण होता है जो तेज तत्व का ज्ञानमय कोश होता है, उसके पहले आकाश का आनंदमय कोश होता है और उसके बाद वायु का मनोमय कोश रहता है। ये तीनों कोश का बंधत्रय नष्ट करने की कुशलता इस प्राणायाम के कारण मनुष्य जीवन में हम सिद्ध कर सकते हैं और अंतरात्मा को पूर्ण मुक्त करने की संभावना बढ़ती रहती है। अर्थात ये बात पतंजलि योग सूत्र में भी कही है, तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, कि प्रकाशावरण यानी कि तेज तत्व का जो ज्ञानमय कोश है उसको निकाल दिया जाए, उसका क्षय होता है
तो ही अंतरात्मा अहम स्वरूप को त्याग कर पूर्ण परमात्मा में विलीन हो सकता। आनंदमय कोश के भीतर फंसा हुआ आत्मा प्रकृति के इस उज्जवल तेजस्वी प्रकाश के पकड़ से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। यदि प्राणायाम को सिद्ध किया जाए तो आत्मा पर प्रकृति द्वारा ये विलेपित आद्य 3 महाभूतों का और बाद में बाह्य स्थूल देह 2 महाभूतों के संलग्नता से सहयोग से बन जाते हैं। ऐसे पंच महाभूतों के बना हुआ स्थूल शरीर अशुद्धियों को भी त्याग कर इस आत्मा को हम स्वतंत्र मुक्त बना सकते हैं। यह स्वयं हरि स्वरूप पुनः आद्य अनादि शुद्ध पवित्र और आनंदमय स्थिति में लेकर जा सकते हैं। प्राणायाम क्रिया में इस क्षमता का एहसास हमें होता है, लेकिन यह प्राणायाम क्रिया मन के सहयोग के बिना सिद्ध करना असंभव है। इसको सिद्ध करने के लिए मन की उपस्थिति और मन का सहयोग बहुत ही अनिवार्य होता है। इसलिए संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। अगर जटिल सिद्धि यानी कि असाध्य सिद्धि भी सिद्ध करनी है तो पहले मन को अपने हाथ में लेना चाहिए, मन को हमारे प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए संतों ने भी ये मन की जो हरकत है और उसको बहुत ही अहमियतता दी है। कराने की जिम्मेदारी मन की होती है। अगर ये मन कुछ स्वयं से करेगा नहीं तो उसको कौन रोक सकता है। अगर उसको भटकना ही है तो भटकते ही रहेगा। इसीलिए मन को अपने काबू में रखकर मन को नियंत्रित करके ये प्राणायाम की प्रक्रिया को समझना चाहिए। मन प्रसन्न होगा तो ही भुक्ति से लेकर मुक्ति तक की सभी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम का एक उचित अनुपात होता है। उसमें पूरक जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, कुंभक होता है जिसमें हम सांस अंदर रोक के रखते हैं फेफड़ों में, और रेचक होता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। इसका मैं कोष्टक भी मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरक कुंभक रेचक का आवर्तन कैसे किया जाता है और उसमें कैसे कैसे सिद्धि प्राप्त होती जाती है। और इसमें पूरक कुंभक और रेचक का जो सही अनुपात रहता है 1:4:2 ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब कि सिद्ध करने वाले जो योगी लोग रहते हैं उनकी सांस लेने की जो मात्रा होती है वो अगर 4 मानी जाए तो सांस को अंदर रोक के रखने की मात्रा उससे 4 गुना होती है, 16 होती है। उतना अंदर कुंभक किया जाता है और सांस छोड़ने की मात्रा उससे आधी यानी कि 8 मात्रा तक होती है। इसके लिए पूरक कुंभक रेचक ठीक से सिद्ध हो जाने के लिए 4 मात्रा बाह्य कुंभक करना चाहिए। यानी कि प्राणायाम की जो मात्रा होती है 4 से 16 से 8 से 4 यानी कि 32 मात्रा के आयतन अनुपात के साथ शरीर को प्रति मिनट 2 से कम सांसों की जरूरत होती है। इसका मतलब खून में जो कार्बन मात्रा बहुत ही कम होने के बाद ये गति स्थिर होती है, क्योंकि ये गति बनाए रखना सहज होता नहीं है। इसके लिए हम अगर सामान्य आदमी के सांस गति देखेंगे तो 1 सेकंड के हिसाब से गिनेंगे। पूरा काम 1 सेकंड का करते हैं, फिर अंतर कुंभक यानी कि 2 सेकंड का होता है, फिर रेचक 1 सेकंड में सांस छोड़ देते हैं। बाह्य कुंभक हम करते नहीं है। ये आवर्तन में 4 सेकंड होता है तो प्रति मिनट 15 सांसें होती है। इस सामान्य अचेतन मन की स्थिति में स्वयंचलित सांस होता है। अगर हम प्राणायाम करने की तकनीक सीख लेंगे और उसको प्रारंभ करेंगे तो शुरू में हम पूरक 1 सेकंड में लिया, थोड़ा कुंभक लंबा किया तो 4 सेकंड का कर सकते हैं और रेचक 2 सेकंड का कर सकते हैं, यानी कि टोटल 6 सेकंड लगेंगे। तो प्रति मिनट 10 सांसों तक उसकी गति कम हो जाती है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। उसका अभ्यास थोड़ा गहरा होने के बाद यही पूरक हम 2 सेकंड का कर सकते हैं, कुंभक 8 सेकंड का कर सकते हैं और रेचक 4 सेकंड का कर सकते हैं। फिर बाह्य कुंभक 1 सेकंड का करेंगे, यानी कि 15 सेकंड में 1 आवर्तन प्राणायाम का हो जाता है। इसका मतलब सांस की संख्या चक्र गति 4 सांसें प्रति मिनट हो जाती है। यानी कि ये अभ्यास बहुत दीर्घकाल रखना चाहिए, क्योंकि ये जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक कम गति सांसों के करना मतलब की बात नहीं होती है। अगर साधक अगर सिद्ध होने के रास्ते गुजरता है तो यही पूरक 3 सेकंड का कर सकता है, कुंभक 12 सेकंड का कर सकता है, रेचक 6 सेकंड का करेगा और बाह्य कुंभक 3 सेकंड का होगा तो 24 सेकंड का ये आवर्तन हो जाता है। इसका मतलब सांस की संख्या 2.5 हो जाती है और जो सिद्ध योगी होता है उसकी सांसों की संख्या पूरक 4 सेकंड का, कुंभक 16 सेकंड का, रेचक 8 सेकंड का, बाह्य कुंभक 4 सेकंड का, और ऐसा ये पूरा आवर्तन 32 सेकंड का होता है। यानी कि ये सांस की गति की संख्या 2 से भी कम हो जाती है। यही सिद्ध योगी जब होते हैं उनके शरीर के अंदर जो खून बहता है उसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, तभी ये गति स्थिर होती है, सिद्ध होती है। जबरदस्ती से कोई अगर खुद सांस रोक के बहुत समय तक सांस गति को कम हम कर नहीं सकते। योग सिद्धि की स्थिति तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक
एकाग्र चित्त से, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, मन के साथ ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम का अध्ययन अभ्यास करने की आदत हमें डालनी चाहिए। तभी धीरे धीरे मन प्राणायाम क्रिया के साथ संलग्न रहने की कोशिश करता है और उसके साथ प्राणायाम करने का वो आदी हो जाता है। प्राणापान की गति को खंडित करना सहज हो जाएगा। यदि शरीर में उत्पादित कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, फेफड़ों में ऑक्सीजन की जरूरत न्यूनतम हो जाएगी। अगर खून हमारा अशुद्ध ही नहीं है, उसके अंदर कार्बन ही नहीं है, तो हमें फेफड़ों के अंदर हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए सांस भी तेजी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तब अनजाने में भी सांसों की ये गति कम हो जाती है, यानी कि नींद में भी आपकी सांस बहुत धीमी चलती है। हृदय की धड़कन गति भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता है, कम होता है, क्योंकि शरीर को खून सहजता से मिलता है तो उसको भी ज्यादा जोर लगा के धड़कना नहीं पड़ता है और उसका गति भी कम हो जाता है। तब ये स्थूल बाह्य वृत्ति शरीर दिव्य रूप होकर स्वस्थ हो जाएगी। ये स्थूल जो बाह्य आवृत्त जो शरीर है, भौतिक शरीर है, ये दिन ब दिन प्राणायाम की सिद्धता जैसे जैसे होती जाती है, वैसे वैसे ये शरीर दिव्य रूप हो जाता है और स्वस्थ तो होता ही होता है और निरोगी होता है और तेज के साथ चमकने लगता है। संत एकनाथ महाराज अपने भागवत में कहते हैं कि सिद्धि प्राप्तीचे कारण जन्मौषधी मंत्र तपजान का साधिल्या प्राणापान सकल सिद्धि जान योगाभ्यासी। नहीं कि कुछ साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मंत्र तंत्र जैसे गलत तरीके का भी स्वीकार करते हैं, निरर्थक सिद्धियां के लिए भी प्रयास करते हैं, जब तब अवांछित व्यर्थ मार्गों को भी अपनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध हमारे पास दवा है, औषध है, हमारा जो मंत्र है उसकी तपश्चर्या अगर हम करने की कोशिश करेंगे और प्राणापान हम सिद्ध करेंगे, प्राण परिसंचरण गति पर हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और योगाभ्यास कुशलता से पूरा कर लेते हैं तो आसानी से सभी भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम का थोड़ा गांभीर्य आप समझ लीजिए। ये आपके ध्यान में आने के लिए सारे सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। सवाल आप अगर मुझे पूछेंगे तो भी मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं आगे क्रमशः कुछ प्राणायाम के बारे में और गहरी बातें बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा होने के कारण यही पर रुक के आपको ये विनंती करता हूं कि आप ये भाग यहाँ तक देख लिया है तो आपको धन्यवाद है। इसी बात पे मैं ये वीडियो पूरा करता हूँ। धन्यवाद।